नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में बुध प्रथम भाव में क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने भृगु सरल पद्धति अनुसार सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति अपने बारे में या वैसे भी भृगु सरल प्रैक्टिस में है वो, या पराशरी प्रैक्टिस में है वो, या जेमिनी की प्रैक्टिस कर रहा है, इनमें से कोई भी विधा ज्योतिषी सीखना चाहता है, ये मैंडेटरी है कि वो भृगु सरल पद्धति के अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में 9 के 9 ग्रहों के फल को जाने। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों के जो फल हो सकते हैं अकेले अकेले अलग अलग भाव अलग अलग राशियों में जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। मेरे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मेष लग्न में ही यदि बुध विराजमान हो जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। याद रखिएगा, किसी भी लग्न को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस लग्न की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इस लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ माने जा सकते हैं। तो हमारी एक अलग से लग्न की वीडियो भी है, वो भी आप ज़रूर देखें, लग्न के स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद यहाँ आएंगे थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। लेकिन एक मोटी सी बात ये बता देता हूँ, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, एक लॉबी है ये, और दूसरी लॉबी है शनि, शुक्र, राहु, केतु। बुध इनफैक्ट दोनों लोबियों में अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं क्योंकि उनकी सूर्य से भी मैत्री है और उनकी शुक्र से भी बहुत अच्छी मैत्री है। तो जब मैं लोबी की बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए अभी मंगल का लग्न आ गया है, तो मंगल की जो भी लग्न होंगे उनमें सूर्य और चंद्रमा योग कारक होंगे, बुध बृहस्पति भी शुभ माने जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी लोबी की बात करते हैं, जैसे शुक्र का लग्न आ गया तो शनि उसमें शुभ फलदायक होगा, योग कारक होगा। शनि का लग्न आ गया तो शुक्र का लग्न आ गया तो शनि। इस प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल ये जैसे मेष लग्न है तो सूर्य और चंद्रमा, क्लियर होगा, सूर्य का नंबर 5 और चंद्रमा का नंबर 4, ये दोनों हमारे लिए इस लग्न के लिए बेहद शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं मेष लग्न का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेष लग्न चाहता क्या है। याद रखिएगा, मन बुद्धि में जब मंगल का राज होता है, स्पेशली मेष राशि का राज होता है, तो फिर मेष व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर देता है। कमांडर है, कमांडर इन चीफ की सबसे फेवरेट जो माना जाता है, जो क्या मूल त्रिकोण मेष में ही होता है, क्लियर हो गया, यानी लाइक वर्किंग प्रोफाइल, वर्किंग ऑफिस में। तो जो अगर उनसे मिलती जुलती चीज़ें यहाँ बैठेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सूर्य यहाँ बैठेंगे, उनको आनंद आ जाएगा। मंगल स्वयं यहाँ बैठे जो कमांड करने वाले हैं। अभी क्या, बुध जो है वो बुद्धि के देवता हैं, क्लियर हो गया। हमें बुद्धि, हमारे न्यूरोनिक डिसऑर्डर, ये सब बुध देखते हैं। अगर बुध कहीं पीड़ित हो जाते हैं, बहुत कम डिग्री में है, बहुत पीड़ित, तो फिर हमारे कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में दिक्कत आ सकती, मस्तिष्क यानी ब्रेन में दिक्कत आ सकती, नॉट मन, क्लियर हो गया। मस्तिष्क का जो बुद्धि वाला पार्ट कभी हम पढ़ेंगे तो वो बुद्ध के अधीन है। और जहाँ कहते हैं ना मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन वैसा कर रहा है, तो मन की जहाँ बात आएगी वहाँ चंद्रमा को। तो फिलहाल जब हमारी बुद्धि के जो कारक हैं बुध, वो पहले ही भाव में बैठ जाते हैं, तो बात ये तो तय है कि व्यक्ति बड़ी बुद्धिमानी से सूझबूझ से कार्य करने वाला होता है। अभी क्योंकि मेष लग्न की रिक्वायरमेंट है कि यार वो तो एग्रेशन को ही सर्वोपरि हथियार मानता है, क्लियर हो गया। जीवन में वो एग्रेसिव होना चाहता है। मंगल की स्थिति अगर अच्छी होती है तो ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, क्लियर हो गया। अगर मंगल की स्थिति खराब भी होती है तभी भी ऐसा बनना चाहते हैं, क्लियर हो गया। तो बात याद रखिएगा, मंगल की स्थिति अच्छी होने का मतलब इनकी उस प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं नेचर को लेकर वो पूरी हो जाएंगी। और अगर मंगल की स्थिति खराब है तो आकांक्षाएं तो रहेंगी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इस कारण से क्या होगा, उद्वेग पैदा होगा, क्रोध, आवेग, इस प्रकार से पैदा होगा। तो बात याद रखिएगा, अभी बुध है, मंगल बुध को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आपको पता है शत्रुता है, लेकिन बुध फिलहाल मंगल के प्रति कोई विशेष अपने मन में भावना नहीं रखते। तो बुध ने वैसे भी यहाँ पर एक कह सकते हैं एक्सेप्टेबल प्लेस चूज किया है, एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ को रिप्रेजेंट करता है और जब यहीं बैठ जाता है। और दूसरा
प्रथम भाव में आपको पता है सूर्य कारक माने जाते हैं, यानी एक प्रकार की जगह की अलॉटमेंट है वो सूर्य की। यहाँ घर फिलहाल किसने बना रखा है? मंगल ने। सूर्य की जगह पर मंगल ने घर बना रखा है, बुध वहां आके बैठ गए हैं। तो बुध को एक अनकंडीशनल सपोर्ट सा मिल जाता है, क्योंकि मंगल इस बात को जानता है कि भाई बुध राजा को बहुत प्रिय है, तो यानी वो विरोध दर्ज नहीं करता है। और इनफैक्ट बुध तो वैसे भी इनको शत्रु नहीं मान रहा, मंगल मान रहा है। तो इस प्रकार से स्थिति बनती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुध ज़्यादा देने की स्थिति में अभी नहीं है। ये ज़्यादा देने की स्थिति में तब बन जाते जब कोई ऐसी राशि में बैठते जो इसको रिगार्ड भी करता, रेस्पेक्ट भी करता। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, मेष के लिए बुद्धि का वैसे भी कोई वैसा काम नहीं रखता, उसको तो शौर्य से मतलब है, साहस से मतलब है। फिर भी अब इसमें शौर्य और साहस के साथ साथ बुद्धि का भी मिला जुला रूप है। प्राय इस प्रकार के लग्न में जब बुध आके बैठते हैं तो उनके मेष जो उसका लीडिंग प्रॉपर्टी है, उस मेष में एक अंकुश का काम करता है, यानी वक्त आने पर ये अपने आप को बुद्धिमानी से अपने कृत्यों को दबा भी सकता है। नहीं तो क्या होता है, अगर मान लो इनका पूरी तरह इनके फेवर में बात चली जाए तो क्या होगा, बात ही नहीं सुनेंगे किसी की। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा कमांड आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है। लेकिन बुध के यहाँ बैठने पर चीज़, क्योंकि बुध को आपको पता आजकल का प्लैनेट माना जाता है, जो हमारी वर्किंग प्रोफाइल है, 9 to 5 जॉब है, किसी को टास्क दिया, पूरा किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनाकर रखना, राजाओं के साथ बनाकर रखना, इस मामले में सबसे अच्छा बुध है, फेवरेट टू सन। तो उस प्रकार की पर्सनैलिटी है बुध की। और ऐसे तो मंगल भी सन का फेवरेट है, लेकिन मंगल फेवरेट है अंकुश लगाकर, रौद्र रूप दिखाकर, और बुध फेवरेट है बुद्धि का सदुपयोग करके। क्लियर हो गया? तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगल पर इसने, या कह सकते हैं मेष पर इसने अंकुश का काम किया है। और अब इसके खुद की राशियों की बात कर लेते हैं। तीसरा भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, जब यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, तीसरा भाव होता है हमारे भाई बंधुओं का, हमारे पराक्रम का। जब यहाँ का स्वामी अपने से 11 होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो ये पुष्टि करता है कि भाई बहनों के, क्योंकि मेष राशि का नेचर वो भी क्वायर करेगा कुछ कुछ, तो भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध थोड़े से ज़्यादा, हम अनुशासन की बात करने से उनको नाराज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उनसे आपको एक प्रेम भावना जरूर होनी चाहिए आपके मन में। क्लियर हो गया? बुध इसके स्वामी है, लेकिन बैठे हैं तो उस घर के प्रभाव को भी जरूर लेंगे। तो मेष का भी एक प्रभाव उन पर रहेगा, लेकिन संबंध विच्छेद जैसी स्थिति नहीं बनती है। जीवन भर आपके छोटे भाई बहन आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि आपके मन बुद्धि में अचानक एक उद्वेग आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्योंकि बुध अगर अपने प्रभाव से मेष राशि को इंप्रेस करेगा तो मेष राशि के भी कुछ प्रभाव अपने अंदर लेगा। क्लियर हो गया? और जहां तक बात पराक्रम की है, बुध ने यहां बैठकर आपको पराक्रमी करने का बीड़ा उठाया है, आपके पराक्रम को बढ़ाया है। और ये बात ये भी तय करती है कि आप किसी कर्म को इनिशिएट करते हैं, उसके लिए स्वयं ही आपका मोटिवेशन, आप ही स्वयं अपने मोटिवेशन के लिए कारक हैं। तीसरा भाव हमारी छोटी मोटी यात्राएं बता रहा है, क्योंकि अपने से 11 होकर एक्सेप्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये भी बताता है कि अगर आप यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं का संबंध कहीं ना कहीं आपके अपने ही, मतलब किसी और के लिए अपने मोटिवेशन से यात्राएं करते हैं, तो आपको लाभ देने वाली होंगी। क्यों? अपने से 11 नंबर बैठा, और 11 क्या होता है? लाभ। अपने लिए की जाने वाली यात्राएं, छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। और ये भी बात बताता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का स्वामी वो आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? यानी जो आप शब्द आप बोलेंगे, मेष हालांकि एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शब्द जो आप बोलेंगे बड़ा ही सोच समझ कर बोलेंगे। याद रखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का स्वामी अपने से 11 होकर लग्न में बैठा है। इसका मतलब आप जो प्रोफेशन चूज कर सकते हैं वो आपको फायदा दिलाने वाला होगा। याद रखिएगा, दूसरा भाव होता है हमारा पारलौकिक मोटिवेशन, हमारा पारलौकिक बातचीत। क्लियर हो गया? इस प्रकार की ग्रहों की जानकारियाँ, एक ज्योतिषी को भविष्य दिखना, ये सब बातें दूसरे भाव से। और तीसरा भाव हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन,
हमारा कोई बैंक पॉलिसी किसी को सेल करनी है, अगर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उसको आप एग्री करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। तीसरे भाव से देखा जाता है। आपकी काम को शुरुआत करने की किस प्रकार से आप करते हैं वो तीसरे भाव से देखा जाता है, वो भी आपके प्रथम लग्न भाव में है तो अच्छा है। और छठे भाव का स्वामी लग्न में होकर बैठा हुआ है, क्लियर हो गया। तो ये संबंध थोड़ा सा खराब कह सकते हैं आप, क्योंकि ये रोग को, शत्रु को, ऋण को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों का ही स्वामी है बुध, तो इसकी अच्छाइयाँ या जो भी इसने दी है तो ये भी इसके भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी होंगी वो देगा इसको। तो अभी बुध को डिपार्टमेंट एक और भी सौंप रखा है, रोग व्याधियाँ। आपके जीवन में रोग व्याधियाँ, उपचार, दवाइयाँ, इनको ज्ञान, आपको ज्ञान भी होगा इनका, क्लियर हो गया। और क्योंकि मेष में बुध बैठा हुआ है तो बुध का जो डिपार्टमेंट होगा, यानी किस प्रकार की चीज़ों का ज्ञान वो रख सकता है, कि आपको पता है ये अग्नि का रिप्रेजेंट करता है मंगल, और क्षत्रिय गुण प्रधान है, घाव वगैरह किस प्रकार की कोई मेडिसिनल चीज़ें हैं उसको आपको बुद्धि में रखना पड़ेगा और उसका उपयोग करते हैं आप जीवन में, क्लियर होगा। कई लोग कई दफ़ा इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में भी ऐड कर देते हैं, कारण क्योंकि आपका तीसरा और छठे भाव का स्वामी एक ही बन रहा है, क्लियर हो गया। किसी काम का जो फिनिशिंग टच है वो भी आप अच्छा देते हैं, क्लियर हो गया। अपने से 8वें नंबर पर बुध बैठा है बट फिर भी एक्सेप्टेबल है, लग्न में है, क्लियर हो गया। तो अपने से 8 मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है हमारा मृत्यु, हमारी आयु। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको मेडिसिनल ज्ञान होगा ही होगा जो आपको आयु बचाने वाला होगा, आपको आयु बचाने का काम करेगा, क्लियर होगा। तो कुल मिला के, बिकॉज आपको पता है बुध एक ऐसा वर्सेटाइल प्लैनेट माना जाता है, एक वर्सेटाइल ग्रह माना जाता है जो दोनों लोबियों में बराबर आदरणीय माना जाता है। चाहे सूर्य की लोबी हो चाहे शनि की लोबी हो, दोनों में ही बराबर उसको आदर सम्मान मिलता है। और तो कुल मिला के रिजल्ट जो है हम कह सकते हैं मोर देन 60% मिलेगा आपको पहले हाउस में। बुध ने अभी मंगल के एग्रेशन को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम किया, क्लियर हो गया। बुध तो शत्रुता मानता नहीं है, मंगल मानता है, मंगल फिलहाल यहाँ बैठा नहीं है। तो हमने जो भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ये आपको सिखाने का प्रयास किया। भृगु सरल पद्धति सीधी कहती है ठीक है बाद में आप इंटीग्रेटेड अप्रोच करें, सारे ग्रहों को लेकर आएँ, लेकिन पहली नज़र में आप अकेले ग्रह के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सबको ऐड करने का प्रयास करें, क्लियर होगा। आप बुध की नज़र बात कर लेते हैं, बुध की आपको पता है एक ही नज़र है। पूर्ण दृष्टि की बात करें, सप्तम भाव में देखता है, तो सप्तम भाव शुक्र का भाव है, शुक्र के मित्र हैं बुध। तो जब यहाँ देखता है तो आपके प्रेम संबंध, आपके पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके संबंध जब बुध के साथ बनते तो ये बताता है कि आपके प्रेम में बुद्धि का संचार करेंगे और बुद्धिमानी आपका वाइफ जो पार्टनर होगा वो ना सिर्फ 7 नंबर का मतलब होता है शुक्र से संबंधित, उनके पास शुक्र का प्रेम भी होगा और उनके पास बुद्धि भी होगी, क्लियर हो गया। अच्छी बुद्धिमान आपका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है, पूरा इसमें बुद्ध की डिग्री मायने रखती है, क्लियर हो गया। तो बुद्ध अपने प्रॉपर्टी को, बुद्धिमत्ता को, न्यूरोनिक क्लेवरनेस को आपको ट्रांसफ़र कर रहा है आपके पार्टनर को, और ये आपके बिजनेस में भी आपको विन कराएगा, जीत दिलाएगा, क्लियर। बुध लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वैसा हो जाता है। फिलहाल अगर जैसे मेष लग्न में अकेला बैठा है तो बुध फिर उसको पूरा खुलने का मौका मिल जाता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह निखर कर आती है। लेकिन अगर ये पाप ग्रहों के जैसे राहु के साथ बैठ जाए यहाँ पर आकर तो फिर वो उनकी जैसी प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पर वो ट्रांसफ़र करने लग जाएगा। लेकिन अगर बुध फिर अकेले हैं तो बड़े शुभ माने जाते हैं, ये याद रखिएगा, बुध अकेले होने पर शुभ माने जाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ भी बैठेंगे तो शुभता ले आएंगे, लेकिन अगर वो पाप ग्रहों के साथ बैठ गए तो वो पाप स्वभाव अपने अंदर भर लेंगे। तो कुल मिला के ग्रह किस भाव में बैठा है उसका प्रभाव जानना है, जहाँ दृष्टि डाल रहा है उसका प्रभाव जानना है, और कौन कौन से भाव की लॉर्डशिप इसके पास है उसका प्रभाव जानना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमसे कंसल्ट करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस sanat.waj@gmail पर हमें मेल कर सकते हैं, आपको वहाँ
पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।